हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 22वां अध्याय। क्या है? मेरे घर दुनिया मेरे घर में। क्या है? दुनिया मेरे घर में ही है, ये कह रहा है। तो क्या हो रहा है? रोज की तरह आज फिर मेरिटा ने घर में बहस हुई हो शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। इसके घर में मेरिटा, ये एक लड़की का नाम है, ये वाली मेरिटा। कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा टीवी पर। ठीक है। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी एक सीरियल। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। क्या कह रहे हैं कि उनके पापा को सिर्फ शाम को ही देखना रहता है, तो वो फुटबॉल मैच देखेंगे। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर झगड़े होते हैं? होते हैं, बताइएगा। हाँ, तो अपन ये इसका आंसर लिखेंगे कि झगड़े होते हैं। तुम्हारा घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? प्रश्न का उत्तर। हाँ, कभी कभी मेरे घर और मेरी बहन में ऐसे ही झगड़े होते हैं। ठीक है। झगड़े तो सबके घर में होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो दूसरे नंबर का है, ऐसे झगड़े ऐसे झगड़े हम लोग आपस में मिलकर आपस में ही सुलझा लेते हैं। ठीक है। लड़कियां अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई किस्सा सुनाओ। तो आपको एक किस्सा बताना है। अपने घरों में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एक बार क्या हुआ। एक बार टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा था। टीवी एक बार टीवी पर दूसरे पर फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम आ रहा था। क्रिकेट मैच देखना चाह रहे थे मेरे दीदी, और फिल्म फेयर अवार्ड देखना चाह रही थी। तो दोनों में झगड़े हो गए। अब लिखते भी जाते हैं। टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा था तथा दूसरे चैनल पर
फिल्म फेयर अवार्ड्स का प्रोग्राम में क्रिकेट मैच देखना चाह रहा था, जबकि मेरी दीदी फिल्म फेयर, ठीक है, अवार्ड्स प्रोग्राम। तो हम दोनों में झगड़ा हो गया। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि चूंकि फिल्म फेयर अवार्ड का प्रोग्राम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए दीदी को देखेगी दीदी देखेगी तथा क्रिकेट क्रिकेट समय में मैच के स्कोर देख लूँगा। बाद में मैं मैच देखूँगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने झगड़ा भी खत्म कर दिया। अब चौथा क्या है, क्या तुमने कहीं और एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा, किस बात पर? तो उत्तर में हाँ देखा है। जैसे कि हाँ, कई बार ट्रेनों में सीट के लिए लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। अलग क्यों? शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही थी। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। क्या है, उनके भाई नुक्कड़ पर खेलने लगे हैं पर उन्हें घर पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई टोकता नहीं है, ठीक है। प्रतिभा प्रतिभा को यहाँ बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उनके भाइयों के लिए दूसरा, पर वहाँ क्या करें।
ठीक है, प्रतिभा को ये अच्छा नहीं लगा, पर अब वो करे तो क्या करे। ठीक है, तो अब बताओ, तो क्या तुम्हारे यहाँ किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती है? तुम इस बारे में सोचते हो? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होना चाहिए? सोचो, अगर लड़कियां के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये फर्स्ट है उत्तर। क्या तुम्हारे यहाँ किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती है? तुम इसको सोच कर बताइए। तो नहीं होती है। ठीक है, मेरे यहाँ मेरे दोस्त के परिवार में ऐसी बात नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसा किसी के यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तो नहीं। दोनों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। ठीक है, थर्ड, अगर सोचो लड़कियों के बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा। इससे सभी को परेशानी होगी। इससे सभी को परेशानी होगी। ठीक है, अब पीलू मम्मी। ये क्या है? पीलू मम्मी। एक दिन फली, राजू और उनके दोस्त पीलू पीलू मम्मी पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए। ठीक है, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मजे से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। कुल्फी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। क्या करे, जैसे कि कुल्फी वाला बेचारा भूल गया। 7 कुल्फी खरीदी उन्होंने और 5 के पैसे लिए। तो उनकी वो जिनके साथ वो घूमने गए थे पीलू मामी, उन्होंने सही हिसाब से बता के और पूरे पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों ने जो बात सीखी ना वो कभी नहीं भूलेंगे। तो अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे परिवार में कोई पीलू मामी की तरह कोई है? अगर पीलू मामी काम पैसे
देकर वहां से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते। ठीक है, इनके बारे में अपन अभी लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो अपन ये कविताओं के इसकी कहानी के अंत में बदल कर लिखेंगे। पीलू मामी ने कुल्फी वाले को 5 कुल्फी के हिसाब से ही पैसे दिए और बचे हुए पैसे से दूसरी चीजें खरीद कर खाया। ठीक है, बच्चों ने इस बात को गलत माना। ठीक है, उन्होंने, बच्चों इसका अपन उल्टा लिख रहा है, बदल कर लिख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर पीलू मामी को समझाया। तब जाकर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को पूरे पैसे दिए। कुल्फी वाले ने खुश होकर बच्चों को काफी दुआएं दी, परंतु उस दिन से पीलू मामी की बेईमानी सभी बच्चों को समझ आ गई। ओके, क्या तुम्हारे परिवार में कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? हाँ, मेरे घर में मेरी माँ पीलू मामी की तरह है। कई बार बाजार में दुकान करने दुकान वाले
दुकान वाले गलती से कम पैसे बतलाते हैं, लेकिन मेरी माँ उसे ठीक कर पूरे पैसे देती है। ठीक है, थर्ड का उत्तर। अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे के क्या सोचते हैं? ठीक है, तो बच्चे सोचते कि पीलू मामी गलत तथा बेईमान है। मेरी भी यही सोच है। ठीक है, अब क्या है, मैं क्या करूं? ठीक है, अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। इसको दादी माँ से बहुत लगाव है अक्षय को। भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती है। क्या है? एक बार बार समझाती है, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना है। क्या है? अनिल का घर का खाना नहीं खाना है। तो और पानी भी नहीं पीना है। वे कहती है कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग है। क्या है? उनके परिवार अलग है, अनिल का परिवार। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल अनिल ने क्या करा? अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देखा। अक्षय को समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या करे। ठीक है, तो अक्षय को समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या करे। बताओ तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? और अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी पीने के लिए मना क्यों किया है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हो जो अक्षय की दादी की तरह ही सोचते हैं? क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? तुम्हारी राय से अक्षय को क्या करना चाहिए? तो ये अपन सब अभी बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट का उत्तर। ओके, मुझे लगता है कि अक्षय पानी पी लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अक्षय पानी पी लेगा। ठीक है, दूसरा का उत्तर। अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? अक्षय उलझन में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया था।
ठीक है, इसलिए वहां उलझन में पड़ गया। ओके, थर्ड में क्या पूछता है वो देखते हैं। अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी पीने के लिए क्यों मना किया था? अक्षय की दादी माँ पुराने ख्यालों की थी। किसकी थी? पुरानी ख्यालों की थी। तथा उसके परिवार तथा अनिल के परिवार के रीति रिवाज अलग अलग थे। इसके उसके परिवार तथा अनिल के परिवार के रीति रिवाज अलग थे, अलग अलग थे। इसीलिए इसीलिए अक्षय की दीदी दीदी नहीं यार, सॉरी, दादी है। दादी माँ ने अक्षय को अनिल के घर के पानी तक पीने के लिए मना किया। ठीक है, चौथा का उत्तर। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं? हाँ, मेरे दोस्त की दादी माँ भी अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचती है। ठीक है, क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से कतई सहमत नहीं हूँ। ठीक है, छठा का उत्तर है, तुम्हारी राय से अक्षय को क्या करना चाहिए? तो हमारी राय से सभी दोस्त के साथ पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन अपने पूरे हो गए कंप्लीट। ठीक है, किसका फैसला? अब ये क्या है? किसका फैसला है ये? तो धोड़ू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपये पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। कौन संभालते हैं? बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। कौन लेते हैं? इसके ये काका ही लेते हैं। अभी तक जो तो ढोड़ू खेत में काम करता था,
पर अब वहाँ कुछ नया करना चाहता है। वहाँ बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? आटे की चक्की लगाना चाहता है। ये चक्की का देखे रखा है, तो वो चक्की लगाना चाहता है। वो उसके काका से कह रहा है, गांव में भी चक्की नहीं है। ढोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया है, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके बड़े काका सुनने को तैयार नहीं, उसने उसके बाबा को तो मना लिया। तब पूछ रहे हैं कि क्या होगा। अब बताओ आप, तुम धोलू की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो? तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है, उन्हें इस बारे में क्या लगता है? अगर तुम्हें परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, तो इसके बारे में अपन अभी बताते हैं। ओके, फर्स्ट का आंसर, तुम धोलू की जगह होते तो क्या करते? मैं भी धोलू की तरह ही सोचता। ठीक है, दूसरा क्या है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम कुछ करना चाहते हो पर बड़ों ने मना कर दिया? यदि ऐसा होता, यदि ऐसा होता है तो मैं अपने बड़ों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं सभी काम बड़ों की सहमति से ही करता हूँ। ठीक है, मैं सबकी बड़ी की सहमति से ही करता हूँ कार्य। तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? मेरे घर में जरूरी फैसले मेरे पापा मम्मी मिलकर लेते। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मैं इस बारे में सोचता हूँ कि वे बेहतर फैसले लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा व्यक्ति की बात मनवाता रहा तो कैसा लगेगी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें सबकी राय लेकर काम करना
चाहिए। ठीक है, उन्हें सबका राय लेके काम करना चाहिए। अब क्या है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहा है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मीना और रीतू इस टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीरा ने रीतू को खींचते हुए कहा। किसने? रीतू को खींचते हुए कहा। तुम्हें मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, रीतू ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारे मामा घर पे तो नहीं है, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रीतू को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा ने मुझे डर लगता है। क्या कहती है? तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ कहकर रीतू अपने घर चली गई। क्या कह रही है? कि वो हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ कहकर वो अपने घर चली गई। तब क्वेश्चन आंसर में पूछ रहे, क्या तुम्हें भी कभी किसी को का छूना बुरा लगा? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? ऐसा होने पर क्या किया जा सकता है? सभी को छूना एक जैसा नहीं है। जब मीरा ने मामा रीतू का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचो कर बताओ ऐसा अंतर क्यों था? तो इनके आंसर अपन जानते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में क्या पूछ रही है वो, क्या तुम्हें कभी किसी को छूना बुरा लगा? मुझे गंदे लोगों को छूना बुरा लगा। मुझे गंदे लोगों का छूना बुरा लगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका छूना तुम्हें अच्छा लगा। एक बार मुझे एक लड़के ने छू लिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार मुझे एक गंदे लड़के ने छू लिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं रीतू की जगह होते तो अपनी सहेली की मामा से नहीं डर। अब क्या ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? डरने का कारण पता लगाया जा सकता है। डरने का कारण पता लगाया जा सकता है। डरने का कारण
पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और फिर क्या है आगे, लास्ट क्वेश्चन है, सोचो बताओ कि आंसर बताना है अपन को। कुछ लोगों की आकृति क्या होती है, डरावनी होती है, उनको देखकर ही डर लगता है, होती है, इसलिए कई बच्चे उनसे डर डर जाया करते हैं। संभवतः मीना के मामा मामा की आकृति भी डरावनी रही होगी। ठीक है, इसलिए रीतु मीना के मामा से डर जाती थी। रीतु मीना से नहीं डरती थी, इसलिए मीना का हाथ पकड़ना उसे अच्छा लगता था। ठीक है, उसे उसका हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। तो बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।